Hello बच्चों, let's read the question. The change of surface energy when a drop of surface tension T and radius capital R splits into 1000 droplets of radius small r. So हम लोग को निकालना है चेंज इन सरफेस एनर्जी जब एक बड़ा ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल आर है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ओके, सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट भैया. की कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग के पास एक बड़ा ड्रॉपलेट है लाइक दिस, इफ दिस इज अ बिग ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड ये क्या हो रहा है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो जा रहा है. लेट्स से ये है अप टू 1000 ड्रॉपलेट्स है ऑफ ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ठीक है, 1000 ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो जा रहा है. सो द वन थिंग दैट विल स्टे रिमेन कांस्टेंट इज द वॉल्यूम. अगर इसका वॉल्यूम v था तो इन सब ड्रॉपलेट्स का भी वॉल्यूम v होना चाहिए. देयरफॉर वी कैन राइट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. दूसरी बात हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग को सरफेस एनर्जी में चेंज निकालना है. सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, सरफेस एनर्जी दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू द एरिया ऑफ द ड्रॉप या बबल जो भी है. सरफेस टेंशन टी दिया हुआ ही है तो लिक्विड का सरफेस टेंशन, ड्रॉप का सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा. जब वो बड़ा ड्रॉप था और जब छोटे ड्रॉप्स थे उन लोगों का सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा. द थिंग दैट विल चेंज इज द एरिया इन द रेडियस. ओके, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा ड्रॉप है उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम क्या होएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. तो यहाँ से जो r का वैल्यू आ रहा है स्मॉल r का, इट कम्स आउट टू बी r/10. ओके, r/10 आ गया वैल्यू. अब हम लोग को सरफेस एनर्जी निकालना है. सरफेस एनर्जी मैं S1 लिखता हूँ. इन द इनिशियल केस जब बड़ा ड्रॉपलेट था वो था T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. अब सेकेंड केस में क्या आएगा सरफेस एनर्जी, वो आएगा T इंटू 4 पाई, यहाँ पे 1000 आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम लोग के पास 1000 ड्रॉपलेट्स है. सो T इंटू 1000 इंटू 4 पाई. अब स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, r/10, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज 10t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉर द चेंज. सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर कि जो S1 है, S1 का क्या वैल्यू है, S1 इज 4 पाई t आर स्क्वायर एंड S2 का वैल्यू है 40 पाई t आर स्क्वायर. देयरफॉर S2 माइनस S1 और बेसिकली डेल्टा S1 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, डेल्टा S this comes out to be 36 pi t r square. So this is the change in the surface energy in the process. So we can write the answer as, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी मैच कर रहा है 36 pi t r square. Okay, and we can mark 30 C. So 36 pi r square t, this is the correct answer. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.